जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसी परेशानियां चल रही होती हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, संगत जी उस वक्त गुरु जी हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं और हमें उन सारी परेशानियों से हाथ पकड़ के बाहर निकाल देते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है हमारे साथ वैभव अंकल जी ने शेयर किया है कि किस तरह से उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी परेशानियां थी, गुरुजी ने किस तरह से उन्हें उन सारी परेशानियों से बाहर निकाल दिया और हर वक्त उनका साथ दिया, उन्हें संभाला। और संगत जी, गुरुजी ने किस किस तरह से उन्हें 7 नंबर ब्लेस किया। संगत जी, 7 नंबर गुरुजी की सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है और संगत जी वो बहुत किस्मत वाले हैं जिनको गुरुजी ने 7 नंबर ब्लेस किया है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके, लिख करके या वीडियो बना करके जिस तरह से भी संगत जी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो आज का सत्संग संगत जी हम शुरू करते हैं। सत्संग शुरू करने से पहले सारी संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम वैभव जैन है। मैं 41 साल का हूँ और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। आज मैं आपको अपना पहली बार सत्संग शेयर कर रहा हूँ, इसलिए अगर कोई भूल चूक हो तो उसके लिए क्षमा करें। मैं गुरु जी को लगभग अब 10 महीने से संपर्क में आया हूँ। इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2022, जब मेरी मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। उनको मोटर न्यूरॉन डिजीज़ थी, उनका सारी बॉडी पैरालाइज हो गई थी। और मोटर न्यूरॉन डिजीज़ में क्या होता है कि जब बिल्कुल एडवांस स्टेज होती है तो लंग्स पे असर पड़ता है, जिससे सांस नहीं आती और इसी कारण उनको हमें आईसीयू में दाखिल कराना पड़ा। जब वो एक महीना उनको आईसीयू में हो गया और कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही थी उनकी स्थिति में, तो हमारे वाइफ की तरफ से एक आंटी थी, जब उनको पता चला कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है और सब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, तो उन्होंने हमें बताया कि कि वो गुरुजी को बहुत सालों से जानती हैं, बहुत सालों से गुरुजी से जुड़ी हुई हैं 1990 से, और बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है उनका। उन्होंने मेरी मदर के लिए एक ब्रेसलेट दिया और जल प्रसाद दिया, जिससे कि मैं ब्रेसलेट उनको पहना दूं और जल प्रसाद रोज़ देता रहूं। हालांकि मेरा विश्वास उतना नहीं बना, क्योंकि हम जैन हैं और मैं राधा कृष्ण को भी बहुत मानता हूं, तो मुझे लगा कि मैं सिर्फ राधा कृष्ण से आराधना करके और मैं जैन मंत्र से को ही फॉलो करूं और एक ही रास्ते पे चलूं। अगर ठीक होना होगा तो मम्मी हो जाएंगी। फिर भी उनके इंसिस्ट करने पर हमने मम्मी को ब्रेसलेट पहना दिया और उसके बाद आईसीयू में ही ब्रेसलेट पहना दिया और थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद देने लग गए। हम 1-1.5 महीने के हॉस्पिटल आईसीयू के बाद मम्मी को घर ले आए थे, क्योंकि डॉक्टरों ने कहा कि उनका अब कुछ हो नहीं सकता और आईसीयू में रखने से भी कोई लाभ नहीं है, तो हम उनको घर ले आए। तो हमने सारा उनका इंतज़ाम हमने घर पे ही कर दिया। आईसीयू नर्स, आईसीयू सेटअप सारा हमने घर पे ही इंतज़ाम कर दिया, जिससे वो जनवरी से वापस घर में ही हमारे साथ आ गई। हालांकि उनकी पूरी बॉडी पैरालाइज थी, क्योंकि डिजीज़ एडवांस स्टेज में थी। वो कुछ बोल नहीं सकती थी, गले में ट्रैकियोस्टमी हो रखी थी।
बाईपैप मशीन लगी हुई थी, कंसंट्रेटर और तरह तरह की ट्यूब्स। खाना भी उनकी नाक से जाता था, राइस ट्यूब से। तो वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आँख हिला सकती थी और जीभ से कुछ कहना चाहती थी तो हम समझने की कोशिश करते थे। ऐसे ही उनका हमारे घर पे वो जनवरी में जब आई तो उनका ध्यान रख रहे थे, और मैंने ब्रेसलेट तो पहना रखा था गुरुजी का, पर मेरा इतना विश्वास नहीं था। तो हम जल प्रसाद भी उनको देते थे, तो वो डेली नहीं हो पाता था मुझसे, तो कभी कभी मैं दे देता था। फिर एक बार क्या हुआ, अप्रैल में उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई और उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल 40 पे आ गया और पल्स रेट भी उनका बहुत गिर गया, और हम सब घर में घबरा गए और उनको रिवाइव करने की कोशिश करने लग गए। फिर कुछ भी करने से नहीं हो रहा था ठीक, पल्स रेट ऊपर नहीं आ रहा था। फिर उनकी आंखें भी ऊपर चढ़ गई थी और हमने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया, और एम्बुलेंस वालों ने भी उनको रिवाइव करने की कोशिश करी, बट उनकी पल्स ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी। मेरे दिमाग में तभी आया कि आज अगर जल प्रसाद नहीं दिया तो फिर कभी मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अगर मेरे पास कोई भी तरीका है उनको बचाने का तो मैं करूँ। इस भावना से मैंने उनको जल प्रसाद दिया, और जो एम्बुलेंस से डॉक्टर आए थे उन्होंने उनको एड्रेनलिन इंजेक्शन दिया, जिससे कि उनकी पल्स तो ऊपर आ गई थी, पर डॉक्टर ने बोला कि इस इंजेक्शन का असर सिर्फ 2 घंटे तक रह सकता है, और 2 घंटे के बाद हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें नहीं लगता 2 घंटे के बाद ये बचेंगी। उनकी आंखें चढ़ गई थी ऊपर और वो नीचे नहीं आ रही थी। हमने उनको बहुत मंत्र सुनाए, जाप सुनाए, जिससे वो आंखें ठीक हो जाए उनकी। और डॉक्टरों से बात करते हुए हमने पता चला कि जब ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं जाता 1 मिनट या 2 मिनट के लिए भी, तो ब्रेन हाइपॉक्सी हो जाता है, जिससे ब्रेन डेड हो जाता है। तो शायद उनका यही स्थिति हो गई है कि वो ब्रेन डेड है। हार्ट बीट चलती रहती है और ब्रेन बिल्कुल काम नहीं करता। फिर हम उनकी जब तक पल्स चल रही थी हम प्रार्थना करते रहे, और मैं गुरुजी का भी जाप करता रहा मन में। फिर हुआ क्या, 3 घंटे के बाद इंजेक्शन का असर तो ख़त्म होना ही था, हमें भी डर था कि क्या होगा। 3 घंटे के बाद उनकी आंखें वापस नॉर्मल हो गई, जिसको देख के बहुत ही आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। उनको देख के लगा कि ये क्या चमत्कार हुआ है, जिनकी आंखें बिल्कुल नीचे नहीं आ रही थी। उनको इतना बुला के हम कोशिश कर रहे थे कि वो ठीक देख पाएँ हमें। 3 घंटे के बाद आंखें नीचे आ गई, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि 3 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद असर ख़त्म हो जाएगा और फिर कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा विश्वास उसी दिन से गुरुजी में शुरू हुआ। मेरी जर्नी वहीं से शुरू हुई, विश्वास की गुरुजी में। जब मुझे पता चला कि सबके जवाब देने के बाद भी उनके जल का सच में असर हुआ है और मम्मी नॉर्मल देख पा रही थी। उसके बाद मेरा और इंटरेस्ट गुरुजी में जागा, और मैंने जगह जगह रिलेशन में और ऑफिस में जिनसे भी बात करी गुरुजी के बारे में, उन्होंने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाई उनकी, जिससे मुझे लगने लग गया कि गुरुजी तो बहुत ही करुणावान हैं। वो तो सिर्फ देने ही आए हैं, क्योंकि मेरे मन में हमेशा से सवाल रहते थे कि, और बहुत प्रबल सवाल रहते थे भगवान के लिए, कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है। और इसका जवाब ज़्यादातर यही आता था कि पिछले जन्मों के कर्म होते हैं जिनका हमें नहीं मालूम, और जो पिछले जन्म के कर्म
जब फलीभूत होते हैं तो उसी का असर हो रहा होता है, जिसका हमें नहीं मालूम। और अच्छे लोग के साथ भी जब बुरा होता है तो वो पिछले जन्मों के ही कर्म होते हैं, हालांकि इस जन्म में उनने कितने भी अच्छे कर्म करे हों। फिर भी इतना मुझे कभी इस बात से सेटिस्फेक्शन नहीं होता था। बट जब मैंने गुरुजी के बारे में जाना तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा भगवान के अंदर इतनी करुणा है कि अगर कोई अच्छा इंसान है और अच्छे कर्म कर रहा है तो पिछले जन्मों को भी भगवान माफ़ करने के लिए आते हैं इन सम फॉर्म और दी अदर। और वो मुझे उन गुरुजी दिखे उस फॉर्म में कि वो लोगों के बुरे कर्म, पिछले कर्म जिनकी वजह से वो तड़प रहे हैं, परेशान हैं, बट आज की डेट में वो उनके अंदर ऐसी कोई बुरी भावना नहीं है, वो अच्छे कर्म कर रहे हैं, बट पुराने कर्मों से ही इतने पीड़ित हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे। हर जगह से उनको परेशानियां आ रही हैं। तो गुरुजी, भगवान गुरुजी के रूप में आते हैं और अपनी करुणा सब पे बरसाते हैं, जिससे कि लोग परेशान ना हों और पिछले जितने भी बुरे कर्म हैं वो कटें। तो ये बात मेरे मन में बार बार आती थी और मेरा बहुत गुरुजी को शुक्राना निकलने लग गया। बहुत शुक्राना मैं गुरुजी को देता था कि भगवान, आप में बहुत करुणा है, आप सारे बुरे कर्म माफ़ कर देते हैं। जो लोग सच में अपने आप को सुधारना चाहते हैं, जो सच में अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप उनकी जर्नी, आप डिफ़िकल्टीज़ हटाते हैं उनकी जर्नी से, जिससे वो आपके रास्ते पे चल सकें। फिर मुझे नहीं पता कहाँ से मेरी वाइफ के पास गुरुजी का स्वरूप, छोटा स्वरूप आया और उन्होंने हमारे घर के मंदिर में वो विराजमान कर दिया। उस छोटे स्वरूप को देख के भी मैं रोज़ शुक्राना करता था और धीरे धीरे मेरा इतना इंटरेस्ट जाग गया। और ऑफिस में भी मेरे जो दोस्त हैं उनसे डिस्कस करके, उनके भी कहीं ना कहीं उनके भी अपने सत्संग होते थे पुराने। तो हमारा फिर फाइनली बड़े मंदिर जाना शुरू हो गया और मई में मैं पहली बार बड़े मंदिर गया था। हालांकि मैं कोई विशेष इच्छा लेके नहीं गया था, मैं सिर्फ वहाँ गया था महसूस करने के लिए और गुरुजी को शुक्राना देने के लिए, उनकी करुणा का गुणगान करने के लिए मैं गया। फिर पहली बार जाने के बाद फिर हमारा ऑलमोस्ट हर हफ्ते बड़े मंदिर जाना शुरू हो गया। धीरे धीरे जाते जाते मन में इच्छाएं तो बहुत आती थी, बट लगता था कि जब तक कोई प्रबल इच्छा नहीं होगी तो गुरुजी से अरदास नहीं करेंगे। तो एक बार मैं बहुत परेशान था जब मैं बड़े मंदिर जा रहा था। मुझे क्या है कि मैं करता हूँ जॉब, मुझे 20 साल हो गए हैं और जॉब में भी बहुत उतार चढ़ाव आए हैं मेरे। अभी नहीं है कोई दिक्कत, बट बीच में बहुत उतार चढ़ाव हैं। ऐसा बहुत हुआ है कि बिल्कुल मन करता है छोड़ दें परेशान होके, बट क्या होता था कि क्योंकि कोई और कमाने का ज़रिया नहीं है तो नहीं छोड़ पाते थे। इसीलिए मेरे मन में बहुत रहता था कि मैं एक काम और पकड़ूं जिससे कि एक पैरेलल इनकम बन जाए और सिर्फ जॉब पे निर्भर ना रहना पड़े। और क्योंकि जॉब में कभी भी माहौल कंपनी का बदल सकता है, बॉस बदल सकता है, बॉस से बने ना बने, तो लाइफ बड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है अगर कोई भी जॉब में टेंशन हो, क्योंकि आप छोड़ के भी नहीं रह सकते। इसीलिए मेरे को 10 साल से पहले से ही मेरे दिमाग में था कि मैं कुछ साथ साथ कोई काम शुरू करें अपना, जिससे एक पैरेलल इनकम सोर्स बन जाए और अगर वो काम अच्छा चल जाए तो जॉब करने की भी ज़रूरत ना पड़े। इसीलिए मैंने बहुत सोचा था, बहुत जगह, बहुत बिज़नेस के बारे में सोचा। फिर एक बिज़नेस जो मैं खुद कर सकता हूँ, मुझे लगा कि मैं
जॉब के साथ साथ निभा पाऊँगा और मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। तो मैंने ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में मैंने समझा, पढ़ा, ट्रेनिंग ली और मैंने शुरू कर दिया 2017 से। हालांकि शुरू में जब मुनाफा हुआ, फ़ायदे हुए, तो ऐसा लगा कि बहुत कमाई हो सकती है इसमें और मैं ज़्यादा रिस्क लेने लग गया। बट पहले साल में मुझे बहुत बुरा झटका लगा। मेरी सारी सेविंग्स आधी रह गई और मुझे फिर भी उम्मीद थी कि मैं सीखता रहूँगा अपनी गलतियों से, तो कहीं ना कहीं मैं कमाई लूँगा। ऐसे ही करते करते 6 साल हो गए हैं आज। और पहले साल बहुत नुकसान हुआ, दूसरे साल थोड़ा कम नुकसान हुआ, तीसरे साल थोड़ा फ़ायदा। बट मैं कहीं पहुंच नहीं पा रहा था, किसी एक स्टेबल कंसिस्टेंट इनकम नहीं कमा पा रहा था। नुकसान जो हुए हैं वो भी पूरा नहीं हो पाया अभी तक, अभी भी काफ़ी घाटा है। बट मेरे को लगा कि नहीं, मेरे को गिव अप नहीं करना, मुझे सीखना है अपनी गलतियों से। और सीखते सीखते ऐसे ही एक टाइम आएगा जब इसमें जो अर्निंग होगी वो स्टेबलाइज हो जाएगी। इस दौरान पिछले 6 साल में इतने नुकसान झेले, इतना वक्त लगाया, इतना समझने की कोशिश करी जगह जगह, किताबों से, ट्रेनिंग से, ऑनलाइन कोर्सेज से, वीडियोस से, फिर भी स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी। और मुझे लग रहा था कि अब मैं ऑलमोस्ट हार चुका हूँ। और बड़े आश्रम जाते जाते मुझे लगा, गुरुजी या तो मुझे आप इससे बिल्कुल बाहर कर दीजिए या फिर आप मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे मैं स्टेबली कमा सकूं उसको, क्योंकि मेरा बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है इसमें। इनफैक्ट मैं अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाता, क्योंकि ऑफिस के बाद मैं इसमें लग जाता था और दिन के 2 से 3 घंटे इसमें चले जाते थे और फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाया। इनफैक्ट मेरी वाइफ बहुत परेशान भी रहती है मुझसे कि मैं बिल्कुल खोया रहता हूँ, बिल्कुल उनकी बातों में उनके उनकी प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं अपने ही काम में खोया रहता हूँ। उनको तो लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा इस काम में भी, और इतना नुकसान कर दिया और मैं किसी काम का नहीं हूँ। और बहुत बार मेरी वाइफ ने वार्निंग दे दी थी मुझे, फिर भी मुझे उम्मीद थी शायद कुछ हो जाए। बट अब की बार जब मैं आश्रम जा रहा था बड़े मंदिर, तो मुझे लगा कि अब या तो मैं बिल्कुल छोड़ दूं या फिर इसका कमाई स्टेबलाइज हो जाए। फिर मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी मुझे नहीं पता, 6 साल निकल गए हैं और बहुत वक्त ज़ाया हो गया, बहुत नुकसान हो गया, बहुत फैमिली में टेंशन हो गई, क्योंकि मैं बिल्कुल इसी चीज़ में लगा रहता था, मन पूरा इसमें ऑक्यूपाइड रहता था ऑफिस के बाद भी। तो मैं और नहीं वक्त ज़ाया कर सकता, या तो ये बिल्कुल छोड़ दें या फिर इसमें स्टेबलाइज हो जाए। ये अरदास करके मैं उस दिन आया। फिर देखते ही देखते 1-2 हफ्ते में मुझे कुछ ऐसी किताब के बारे में पता चला जो मैंने पढ़ी और मुझे बहुत मेरी आंखें खुली अपने काम में, और कुछ और ऑनलाइन वीडियोस और ऑनलाइन कोर्सेज मुझे मिले जिससे और मेरी आंखें खुली। तो मैंने अपना काम करने का थोड़ा तरीका बदला। और सबसे बड़ी बात, गुरुजी के जब मैं सत्संग सुनता था तो मुझे एक बात बार बार आती थी कि 7 नंबर गुरुजी का नंबर है। तो मैंने इंश्योर किया कि मैं अपने जो भी ऑप्शन ट्रेड करूं उसमें 7, उनका जो भी नंबर है, सम टोटल हमेशा 7 बने, जितने भी मैं यूनिट्स खरीदूं या बेचूं। जैसे ही मैंने ये करने लग गया, जून से लेकर आज तक अभी तक मुझे किसी महीने में कोई घाटा नहीं हुआ है और बहुत ज़्यादा मुनाफा भी नहीं हुआ है, बट घाटा भी नहीं हुआ है, जिसकी मुझे बहुत चिंता थी। और मैं मेरे गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना कि आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे तरीका बताया
जो 6 साल से नहीं मैं पकड़ पा रहा था, समझ पा रहा था, वो उसका आपने मुझे मार्गदर्शन दिया, जिससे कि अभी तक मेरा कोई घाटा नहीं हुआ है जब से मैंने ये नए तरीके अपनाए हैं। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगा। गुरुजी के यहाँ जब भी जाते थे मुझे बहुत मन होता था कि मैं उनका लॉकेट या ब्रेसलेट पहनूं, जिससे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे, मुझे ऐसा फील रहे कि वो मेरे साथ हैं। बट लॉकेट और ब्रेसलेट की डिमांड इतनी होती थी, कभी भी बड़े मंदिर में वो नहीं मिलता था। इनफैक्ट फिर अभी 1 महीना पहले ही सितंबर में अपनी वाइफ के साथ जब बड़े मंदिर गया, तो जाते जाते मेरे मन में सिर्फ एक विचार आया था कि गुरुजी आज अगर ब्रेसलेट या लॉकेट मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, बड़ी इच्छा है कि आप हमेशा साथ में रहें। फिर हुआ क्या कि जब हम बड़े मंदिर में दर्शन करने के बाद लंगर प्रसाद के लिए गए, वहाँ पे जब क्योंकि 4 जन को एक थाली मिलती है, वो हम शेयर कर रहे थे, तो एक आंटी हमें बहुत हमारे से बात करने लग गई कि वो नोएडा से हैं और वो हम सब में गुरुजी देखती हैं, एक ही मानती हैं सबको, और वो बहुत टाइम से गुरुजी को फॉलो कर रही हैं। उनके हाथ में भी ब्रेसलेट था। मैंने उनसे पूछा कि आपको ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला, तो उन्होंने कहा ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग होती है और ये अपने आप आता है। फिर हुआ क्या, लंगर प्रसाद होने के बाद उन्हीं आंटी ने मेरी वाइफ को बुलाया और उनको अपने बैग में से ब्रेसलेट निकाल के दिया कि ये आपके लिए है। और मैं बिल्कुल शॉक्ड कि आज ही मैंने गुरुजी से अरदास करी है कि मुझे ब्रेसलेट मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। हालांकि बड़े मंदिर के बाहर जो काउंटर होता है वो बंद था, और फिर भी एक आंटी के रूप में आज मुझे ब्रेसलेट मिल गया। मेरे को बहुत बहुत गुरुजी को शुक्राना, और मुझे सच में लगने लग गया कि गुरुजी मुझे अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, वरना और कोई रीज़न नहीं हो सकता कि हमें ऐसे कैसे आंटी ने ब्रेसलेट दे दिया, जिस ब्रेसलेट की वैसे ही इतनी डिमांड है। तो गुरुजी ही आंटी के फॉर्म में हमारे सामने आए, हमारे साथ लंगर प्रसाद किया और हमें ब्रेसलेट दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अभी तो हमारी जर्नी गुरुजी के साथ शुरू हुई है, बट मुझे यकीन है कि गुरुजी हमारे साथ पहले भी थे, जब हम नहीं भी उनके बारे में हमें पता था, फिर भी हमारे साथ हमेशा रहे हैं किसी न किसी फॉर्म में। और आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरे परम पिता मिल गए हैं, और इतना महफूज मैं फ़ील करता हूँ। मुझे सबसे बड़ा शुक्राना ये है कि गुरुजी हैं, हमारे परम पिता हमारे साथ हैं। इससे बड़ा शुक्राना नहीं हो सकता, और हमेशा हमारे साथ रहें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग पूरा करता हूँ, और आगे जैसे जैसे और सत्संग होंगे मैं सुनाता रहूँगा। ये मेरा पहला सत्संग था, तो इसीलिए कोई भूल चूक हो गई हो, कोई भी आपको बात अच्छी नहीं लगी हो, तो उसके लिए बहुत बहुत क्षमा। जय गुरु जी।